भाई वो चले गए, मुझे छोड़कर चले गए। जिस रास्ते पर उम्र भर चलने का वादा किया था, सब वादे को तोड़कर चले गए। क्या कसूर था मेरा? यही उनसे बेइंतहा मोहब्बत किए थे हम। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनको दीवानों की तरह चाहते थे। क्या कसूर था मेरा? यही कि उनकी एक हंसी के लिए पूरी दुनिया बार दिया करते थे, या फिर ये कि उनकी छोटी सी खुशी के लिए अपने सपनों को भी मार दिया करते थे। मैंने शिद्दत से जिसे प्यार किया, आज वो पल भर में चले गए। पल भर में चले गए और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ऐसे चले गए जैसे मानो हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं। बस बहुत हुआ, रो लिया भाई। अब हिम्मत जुटा और सुन मेरी बात को। जिसको जाना था वो चली गई। उठ खड़ा हो और बदल दे अपने हालात को। मानता हूँ कि तूने उससे प्यार किया था, और ये भी मानता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ तुम्हारा कसूर रहा होगा तो कुछ उसका, लेकिन गलती कहाँ नहीं होती और झगड़ा कहाँ नहीं होता। और जरा से झगड़े पर तुम्हें छोड़कर चली गई ना, तो फिर सुन ले एक सच्चाई, उसने कभी तुझसे प्यार किया ही नहीं था। जो तुझे छोड़कर चली गई, जिस प्यार के लिए तू रो रहा है ना, वो कभी तेरा था ही नहीं, और ना ही कभी उसने तुझसे प्यार किया था। क्योंकि जिसको रहना है ना, वो लाख बुराई के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। लाख झगड़े क्यों न हो जाए, मगर बुरे वक्त में हाथों में हाथ रहेगा। और जिसको जाना है ना, वो जरा से गलती पर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। तो जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, उसके लिए आंसू बहाने से क्या मतलब? जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए खुशियों गला घोटने का क्या मतलब? जो चला गया उसको जाने दो। जो तुम्हारे लिए हंस नहीं सकता, उसके लिए रो रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, भगवान के बनाए हुए इस रचना को धोखा दे रहे हो। अब बंद करो रोना, उसके बारे में सोचना, और एक वजह बनाओ ज़िंदगी का, मानो अभी अभी शुरू ही है ज़िंदगी। और इतनी खूबसूरती से जियो ना, अगर कभी रास्ते में मिल भी जाए तो उसको अफसोस होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती इसको छोड़ के जाना था। लेकिन ऐसे ही देवदास बने रहे ना भाई, तो अगर कभी मिल भी गई, किस्मत ने आमने सामने लाकर खड़ा भी कर दिया, तो उसको ये यकीन हो जाएगा कि उसका डिसीजन सही था। बनाओ ज़िंदगी की एक नई वजह और खुल के जियो यार, दिल खोल के। जीने की बहुत सारी वजह हैं, दिखा दो दुनिया को वो सिर्फ एक लड़की है, कोई ऑक्सीजन नहीं कि जिसके बिना तुम मर जाओगे। और अगर वजह नहीं मिल रही ना, तो सुनो, उठो, जाओ और अपने पापा की हथेलियों को देखो। ध्यान से देखना, तुम्हें वो बहुत ही हार्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हाथ भी कभी न कभी तुम्हारे जैसे मासूम हुआ करते थे। लेकिन हमारी ज़िंदगी बनाते बनाते उन्हें परवाह ही नहीं रही अपने आप की। अपनी पूरी लाइफ में जो इंसान हमारे लिए कुर्बान कर दिया, सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए। क्या कभी इन हाथों कर्ज तुम चुका पाओगे? ये वजह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? अगर नहीं है तो जाओ अपनी माँ के पास, उनकी आंखों में देखो। जो चॉकलेट गर्लफ्रेंड को खिलाते थे, एक बार वही चॉकलेट अपनी माँ के लिए लेकर जाना और बोलना, माँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आई लव यू, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तब जब उनके चेहरे पर वो मुस्कान दिखेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार, मेरी माँ की इस हंसी के लिए लाखों कुर्बान। जो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, जो तुम्हें समझ नहीं पाई। क्या तुम्हें लगता है अगर वो वापस आ भी जाए तो तुम्हारी माँ को उतना सम्मान और प्यार दे पाएगी? कभी नहीं, कभी नहीं। क्या ये वजह काफ़ी नहीं है? जाओ अपनी दीदी के पास, जो प्यार से बुलाती थी ना, वो हीरो। भले ही दिन भर लड़ ले, मगर तुम्हें दुख होने पर सबसे लड़ जाती थी। जब तुम्हें टूटा हुआ ऐसे देखेगी, जो दर्द होगा उसे, क्या उस दर्द की कीमत तुम कभी चुका पाओगे? क्या उस दर्द का कर्ज तुम कभी चुका पाओगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो अब तुम्हारा कोई भी कदम उसके लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए नहीं होना चाहिए। बस मेहनत करो और स्ट्रगल करो उस दिन के लिए, जब तुम्हारे पापा कंधे पर हाथ रखें और बोलें, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू। मम्मी बोले कि मुझे गर्व है ऐसी संतान पर, और बहन बोले कि मेरा भाई सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सच में हीरो है, सच में हीरो है। और मैं कहता हूँ, अगर समझ गए ना दोस्त, तो असली ज़िंदगी के हीरो बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है जीने के लिए बहुत सारी वजह हैं, ज़िंदगी में सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ करने को बाकी है, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट करना, ताकि हमेशा मोटिवेशन और पॉजिटिविटी से भरे रहें।